जय श्रीमान। मोदी जी नमस्ते। मैं बिहार से श्यामानंद पांडे आपका मित्र बोल रहा हूँ। मैंने 2014 से 2025 तक आपको निःशुल्क जिताया। मैं ही ब्राह्मण हूँ, बिहारी ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र है हमारा। और आपके तीनों प्रिय मुख्यमंत्री को भी जिताया होगा मैं अयोध्या में था, जनाधार सर्वे करके आपको दिखाया कि अयोध्या से आप का योगी जी जीत नहीं पा रहे हैं। योगी जी नहीं माने तो अब आप करके अमित शाह को लेटर दे करके मैंने उनको अमित शाह को देना पड़ा, तब जाकर योगी जी गोरखपुर गए। और मैं खुद वेद प्रकाश के साथ रह करके वेद प्रकाश और उनका मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उनका अध्यक्ष वेद प्रकाश का बालकृष्ण वैश्य के साथ रह करके अयोध्या को जीता है। लेकिन मैं योगी जी ने मेरा सम्मान नहीं किया। योगी जी को सम्मान करना चाहिए ना, सम्मान नहीं किए तो मैंने लोकसभा चुनाव में नहीं गया। तो योगी जी का देखिए क्या हार के योगी जी अयोध्या से। ये पॉलिटिक्स है। मैं आपका गुजरात में भी था। गुजरात में आपका भूपेंद्र पटेल के पास घाटलुंडिया में मैं था। 3 महीना पहले ही मैं जाकर चला गया था। आपका घाटलुंडिया में विधानसभा में मैं था और उनका भूपेंद्र पटेल का अध्यक्ष जो है रौनक भाई पटेल को मैंने अपना पत्र दिया। रौनक भाई पटेल को जनाधार सर्वे करके दिखाया कि आपका कहाँ कहाँ सीट कमज़ोर है, मैं देख लिया था। तो मैंने गुजरात में गोपाल इटालिया के कतार ग्राम में था और करंज विधानसभा में, दोनों क्षेत्र में मैं था। परवीन गोगारी के पास था। परवीन गोगारी बोले कि मैं आप ब्राह्मण है, सम्मान मिलेगा। लेकिन मैं जीतने के बाद उनका लड़का अर्जुन गोगारी ने मेरे साथ अपमानजनक भाषा को प्रयोग किया। इसके लिए मैं नहीं रहा और मैं वहाँ से चला। इसके बाद आपका गांधीनगर आपका सचिवालय भूपेंद्र पटेल के पास गया तो वहाँ भी आपका मैंने केवल भोजन के लिए भूपेंद्र पटेल को बोला कम से कम मेरे को भोजन करा दो, तो भोजन भी नहीं कराए। बताइए, ये ब्राह्मण को निःशुल्क 11 सालों से जिता रहा है। कैसे जिता रहा है, किस परिस्थिति में है। मेरा बाल बच्चे भी सर गुजरात में ही कतार ग्राम में आज भी है। उन लोग को कितना तकलीफ हो रहा है। मेरे को बोलता है मार देंगे, लेकिन मैं आपके कार्यों के लिए मैं हर समय रहता हूँ। हर एक चुनाव में मैं रहता हूँ। तो देखिए आपके लिए करता हूँ तो मेरे को भी तो सम्मान होना चाहिए ना। अभी मैं बिहार में हूँ, बिहार में प्रचार में कर रहा हूँ, पटना में हूँ। यहाँ पर अभी आपका वोटर कार्ड के लिए आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में वही है कि देखिए पूरा चक्का जाम कर दिया है, रेल लाइन जाम कर दिया है। अब मैं आपके साथ बंगाल में भी था, शुभेंदु अधिकारी के पास। शुभेंदु अधिकारी के पास मैं था नंदीग्राम में। शुभेंदु अधिकारी को भी मैं ब्राह्मण ने जिताया। तो बताइए, हम आपके हर एक जगह पग पग में रहता। आपका देखिए झारखंड में मैं रघुबर दास के साथ था। झारखंडे से मैं 20 सालों से झारखंड में रह रहा था। लेकिन मैं आपका जो है ना लोकल पॉलिसी, लोकल लीडर नहीं रखे। वो शिवराज सिंह मामा को ला दिया आप कहाँ मध्य प्रदेश का। उसको लोकल पॉलिसी मालूम है झारखंड का क्या लोकल पॉलिसी होता है। तो इसके चलते झारखंड पहली बार आएगा 2019 में। वहाँ का रघुबर दास जो लीडर है रघुबर दास, वो आपका अपशब्द बोल दिया है बिहारियों को। बोलता है बिहारी वोट से मैं नहीं जीता हूँ। आया भी पीएम होकर के लोकल पॉलिसी को समझ नहीं पाए। लोकल पॉलिसी झारखंड का क्या है। झारखंड का लोकल पॉलिसी है कि बिहारियों को मालिकाना हक देने का, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दिए। इसके लिए 2019 में हार गया। और 2025 में हारने का मेन मकसद है कि 2024 में हारा कि आप राज्य सरकार ने 2100 रुपया मैया सामान दिया। लेकिन आप भारत सरकार होकर के भी आपने सम्मान पहले नहीं किए। आप बोलते हैं जीतने के बाद मिलेगा। इसके चलते जनता ने आकृष्ट हो गया, राज्य सरकार को पसंद है, राज्य सरकार को जिता दिया। लेकिन आप लोग का क्या खिलाते पिलाते हैं अपने विधायक सांसद को, थोड़ा भी नौली नहीं कि कैसे यहाँ से झारखंड जीतेगा। जब मैंने ले जा कर के अमित शाह के पास पत्र दिया कि
झारखंड में लोकल लीडर, लोकल पॉलिसी का जरूरत है, तब जाकर के आपका लोकल पॉलिसी के आधार पर के फिर से रघुवर दास को फिर से उड़ीसा से गवर्नर बना करके फिर यहाँ पर उतार दिए। तो देखिए यही है, ये आपके जो भी कार्यकर्ता है सही नहीं है। जो कार्यकर्ता है, ये ब्राह्मण को 1 रुपया भी नहीं दिया होगा, कभी नहीं। आज 11 साल होने जा रहा था, मैंने 12 साल तक निःशुल्क आपको जिताने का निर्णय लिया। अब मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं 2013 में मनोज तिवारी मेरे पास गया था झारखंड में, टाटा जमशेदपुर में, तो उसने वेट किया, वो बोला कि हमको भी लड़ना है चुनाव 2014 में। तो मैं बोला ठीक है, मैं भी साथ में रहूँगा। तब 2014 में आपको और मनोज तिवारी को दिल्ली से जिताने का मैं भी संकल्प लिया। मैं भी पढ़ा लिखा BA ग्रेजुएट आदमी हूँ, तो ब्राह्मण को भी तो हेल्प करना चाहिए। मेरा भी परिवार आपका आज भी कतार ग्राम में 2 लड़का और औरत है, उसको भी तो हेल्प कम से कम करिए सरकार। मेरे को ब्राह्मण को नहीं समझ पा रहे, ब्राह्मण कितना है। ब्राह्मण हर समय 11 सालों तक निःशुल्क जिताने में कितना मदद किया। आपका अहमदाबाद से पैदल चला गया घाटलुंडिया, पैसा नहीं था, बताइए, घाटलुंडिया भूपेंद्र पटेल के पास। अब मैंने अपने आकर के उपस्थिति वहाँ दर्ज कराया। रौनक भाई पटेल अध्यक्ष है, जो रौनक भाई पटेल जो अध्यक्ष है आपका भूपेंद्र भाई पटेल को बोला कि देखिए मैं बिहार से आया हूँ, मोदी जी को विश्व का लीडर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आप लोग सम्मान करे या नहीं करे, इससे मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनके लिए मैं किताब भी लिख रहा हूँ, विश्व की आत्मा भारत, मैं कंप्लीट करके रहूँगा। और यही है, मैं शिवराज सिंह चौहान के पास भी मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में भी था। मैंने एक लेटर के माध्यम से किसी भी विधायक को जिताने की क्षमता रखता। मैं पत्थर को भी विधायक बनाने की क्षमता रखता हूँ। तो देखिए मेरे को अभी तक से कोई सम्मान नहीं मिला। आदरणीय नरेंद्र जी, विवेकानंद जी, मैं आपको विवेकानंद समझकर सनातन का इतिहास बनाने के लिए आपको मैंने जिताने का प्रयास कर रहा हूँ। 11 साल हो गया, 1 साल और करूँगा। आप देखिए यहाँ पर बिहार में तो और आपका बहुत ज़्यादा आपका प्रशांत किशोर का हो गया है। आपका जितना भी वोटर है प्रशांत किशोर में जा रहा है। इस पर आप ध्यान देने का कोशिश करें। और बिहार में भी लोकल पॉलिसी, लोकल लीडर का ज़रूरत है। बिहार में भी आप बाहर से लीडर लाने का कभी गलत सोचिएगा ही नहीं। बिहार में बिहार का ही लोकल लीडर, लोकल पॉलिसी काम करेगा। इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, न कि झारखंड जैसा 2024 में झारखंड जब हार गया तो आप रघुवर दास को वहाँ से गवर्नर से ला करके फिर यहाँ पर रख दिए। हारने के बाद क्या वर्षा, जब कृषि सुखाने समय बीती पुण्य के पहचाने, जब समय बीत गया तो रघुवर दास को आप राज्यपाल से यहाँ पर लाए, इससे क्या फ़ायदा हुआ? आप लोग का सलाहकार भी सही नहीं है। तो इसमें आप ही के बात को आपको समझ नहीं पाता। जिस प्रकार से अयोध्या को आपका ही विधायक वेद प्रकाश ने लालू सिंह सांसद को हराया, ये बातें को एकदम कड़वी सच्चाई है। और आपको मैं भी रायबरेली में था, मैं रायबरेली में आपका दिनेश प्रताप सिंह के पास था, लेकिन मेरा लेटर को वो नहीं समझ पाया। और आपका विधायिका जो है आदिति सिंह, उसका राहुल गांधी का हेल्प किया, इसके चलते राहुल गांधी जीत गया। नहीं तो राहुल गांधी रायबरेली से हारने वाला था, एकदम आराम से आसानी से राहुल गांधी हारता। अब मैं वहाँ पर था, मैं 3 महीना से रायबरेली में था कि सर्वे कर देख रहा था कि राहुल गांधी को किसी तरह से हराना है। लेकिन आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के विधायक, आपके ये देखिए राहुल गांधी को जीता दिया। वो आदिति सिंह जो है, आदिति सिंह के हेल्प से ही ये राहुल गांधी जीत गया, नहीं तो राहुल गांधी भी हार गया रहता। एकदम कांग्रेस का नाम वो निशान मिटा दिया रहता है ये ब्राह्मण। मैं बिहारी ब्राह्मण हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। राम को भी ज्ञान देने वाला बिहार ही था। राम को विश्वामित्र मुनि ने अयोध्या से लेकर के लाया, यहाँ ज्ञान विज्ञान इतना सिखाया कि पृथ्वी को भी फुटबॉल की तरह उछालने की क्षमता है। राम भगवान पुरुषोत्तम राम में हुई।
और है। आज आपका भी महात्मा गांधी को ज्ञान देने वाला यही बिहारी है। महात्मा गांधी, करमचंद गांधी को गुजरात के थे, जो यहीं से आंदोलन किए थे, उतने महान बने। आज आपको भी मोदी जी विश्व का लीडर बनाने का ब्राह्मण प्रयास कर रहा है। 11 साल में आपके जितने भी सीएम है, विधायक है, सांसद है, आपका गृह मंत्री, कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं हर समय अमित शाह के पास, अमित शाह के आवास में हर समय जाता हूँ। इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए सरकार को कि कौन कार्यकर्ता कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आपके कार्यकर्ता आप ही को हरा देते हैं, आप ही का विधायक आपको हरा देते हैं। इसमें आपका डिसिप्लिन कोई काम नहीं कर रहा। डिसिप्लिन होना पार्टी में अति आवश्यक है, लेकिन आपके कार्यकर्ता ने कभी भी ये सब प्रयास नहीं कर रहा। हार रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। आपका देखिए वाराणसी में कम वोट क्यों आया। मैंने नीलकंठ तिवारी और रविंद्र जायसवाल को बोला कि देखिए मोदी जी पीएम साहब का वोट कम हो रहा है, इसके लिए थोड़ा आप कोशिश करिए। बोलते हैं ये लोग नीलकंठ तिवारी रविंद्र जायसवाल की हमको ये सबसे मतलब नहीं है। बताइए, आप ही का विधायक, दोनों विधायक नीलकंठ तिवारी और रविंद्र जायसवाल ने थोड़ा भी मेरा हेल्प नहीं किया, नहीं तो आप 5 लाख वोट से जीते। आज आपको विश्व का लीडर बनाने का प्रयास कर रहा था। और अयोध्या को हराने वाला यही वेद प्रकाश है, आप ही का विधायक, आप ही के जाति का। बोलते हैं शाह बनिया, शाह ने ही हरा दिया आपका अयोध्या को। ये लोग आपस में अयोध्या में लालू सिंह सांसद और वेद प्रकाश आपस में लड़ते हैं जमीन के लिए। और इसके लिए लालू सिंह को सांसद को हराया। मेरे को योगी जी ने सम्मान नहीं किया सरकार, इसके लिए मैं लोकसभा में नहीं गया। क्या करने जाएगा? जिसका कहीं भी इज्जत और सम्मान नहीं मिले तो वो क्यों जाएगा? नहीं गया मैं। योगी जी को 3 पत्र दिया कि ब्राह्मण को सम्मान कीजिए, मैं आऊँगा लोकसभा चुनाव में। और लेटर ने भी दिया, मेरा लेटर पर भी ध्यान नहीं दिया। नहीं तो 1% भी दिमाग रहता ना तो योगी जी अयोध्या से जीत जाते। अब मेरा सनातन का इतिहास बने रहता। आज भगवान पर भी आरोप लगा रहे विपक्ष कि भगवान ने आपको नहीं जीताया। बताइए, हम लोग का हिंदू धर्म पर भी ठेस पहुंच रहा है ये योगी जी के चलते। 1% दिमाग रहता है, योगी जी अयोध्या जीत जाते। जीता हुआ अयोध्या को योगी जी ने दे दिया। जय श्री राम, जय भारत।